हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, से हमारा छठवां पाठ है छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति से। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आज का सीरीज स्टार्ट करेंगे। कल का जो कोई पांचवा जो कि पाठ डाल चुका है, हमारा छठवां पाठ है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो हमारे जो 250 क्वेश्चन यहाँ पे एंड किए गए थे। बस्तर लोकोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? तो 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जो कि बस्तर लोकोत्सव का आयोजन किया जाता है। तब यहाँ से आज आगे बढ़ेंगे। और 251वां क्वेश्चन हमारा, तो रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ की इस कला में होता है? तो आपके तो यहाँ जो कि आपके पनवानी में, जो कि छत्तीसगढ़ कला में जो कि आपका रागी नामक कलाकार आपके पनवानी में होता है। तो याद रखिए, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रागी नामक कलाकार पनवानी में होता है। इनमें जो कि इसमें गीत के द्वारा महाभारत के विभिन्न वीरता प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, पनवानी। तो रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ के किस कला में होता है? तो आपके पनवानी कला में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति लोक संस्कृति के साथ तिब्बती संस्कृति के संगम है मैनपाट में, माना में, रायपुर में या पंखाजूर में? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैनपाट में जो जनजाति लोक संस्कृति के साथ ही तिब्बती की संस्कृति के सम्मक आपके मैनपाट में है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार नहीं है? तो यहाँ पे पी.वी. बोस, एम.ए. सपेर या मधुकर कदनी या श्याम लहेजा? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, श्याम लहेजा, जो कि यह छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार नहीं। बाकी पी.वी. बोस और एम सपेर और आपका मधुकर कदनी जो कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार कलाकार है। तो इसका ए और बी और सी जो कि इसका सही हो जाएगा, बाकी डी आपके गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का डांस ड्रामा माना जाता है, तो किसे माना जाता है? बजरिया नाच, बकरा नाच या राउत नाच या आपका दीवार नाच? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, बकरा नाच, जो कि छत्तीसगढ़ के डांस ड्रामा माना जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राउत नाचा राउत समुदाय का नृत्य दीपावली के अवसर किया जाने वाला नृत्य है। यहाँ पे आप क्वेश्चन मिस्टेक या मत ऑप्शन मिस्टेक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो डांस ड्रामा है आपका, जो राउत नाचा जो कि यह राउत समुदाय का नृत्य है, राउत नाचा, तो यह छत्तीसगढ़ का डांस ड्रामा माना जाता है। जिसका सी ऑप्शन है जो क्वेश्चन जो कि आपका ऑप्शन मिस्टेक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला परंपरागत नृत्य तो कौन सी जनजाति में किया जाता है? राउत जाति में यह जो कि डांस ड्रामा नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासियों में सबसे प्रमुख देव कौन माने जाते हैं? तो लिंगा देव, बूढ़ा देव, आपका दहरा देव या डॉक्टर देव? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, बूढ़ा देव, जो कि आदिवासियों में सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं आपका बूढ़ा देव को। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, बूढ़ा देव आदिवासियों के प्रमुख देवता में से एक है, ये भी खासियत है उनका, तभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ की जिले में प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो बिलासपुर, बस्तर, कोरिया, रायगढ़? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रायगढ़। तो बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जो कि प्रमुख रूप से यहाँ निवास करते हैं बिरहोर जनजाति। तो बिरहोर जनजाति रायगढ़ जिले में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ये छत्तीसगढ़ी को अपनी मातृभाषा के रूप में जो कि प्रयुक्त करते हैं और बोलते भी हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर संभाग की प्रथम मड़ई मेला जगदलपुर से जो कि 22 मील दूर किस ग्राम में प्रारंभ होती? तो आपका जोतलूर ग्राम, मर्दापाला ग्राम में, या लोहंडीगुड़ा ग्राम में, या केसारपाल ग्राम में? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, केसारपाल ग्राम में। तो बस्तर संभाग की प्रथम मड़ई मेला जगदलपुर से 22 मील दूर आपके केसाल जो पाल ग्राम है यहाँ से जो कि प्रारंभ होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मड़ई मेला बस्तर संभाग के जगदलपुर से 22 मील दूर केसरपाल ग्राम से लगता है। यह एक धार्मिक मेला है जो उस क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि जाने माने हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आदिवासी समाज की ठुकू प्रथा क्या है? तो यह एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना है, या पुनः विवाह है, या आपका बाल विवाह, या रखनी प्रथा है? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आदिवासी समाज की जो ठुकू प्रथा आपके एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना आपका ठुकू प्रथा है, तो ये आदिवासी जनजाति में यह प्राय देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। गुरु घासीदास का चरित्र गायन होता है? तो पंथी में, गम्मत में, चंदैनी गायन में, पंडवानी में? तो गुरु घासीदास चरित्र गायन आपके पंथी में होता है, जो कि सतनाम जो धर्म होते हैं इन लोग जो कि इनको मानते हैं। तो गुरु घासीदास चरित्र गायन आपके पंथी में होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या है? तो रामदेव, रामेश्वर दयाल, नंद दयाल या रागेश्वर जोगी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामेश्वर दयाल। तो गहिरा गुरु जी के वास्तविक नाम रामेश्वर दयाल है, ये याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो गहिरा गुरु वास्तविक नाम रामेश्वर दयाल था। इनका जन्म गहिरा ग्राम में 1905 में इनका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? तेजा गीत को, सुआ गीत को, कर्मा गीत को या ददरिया गीत को। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ददरिया गीत। तो छत्तीसगढ़ को लोकगीतों का राजा आपके ददरिया गीत को माना जाता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ददरिया गीत को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। यह एक प्रकार का पढ़ाई गीत भी है, याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माड़िया जनजाति में मकान कितने भागों में विभक्त रहता है? तो 4, 3, 5 या 2.5 में। तो माड़िया जनजाति मकान आपके जो कि 2.5 भागों में विभक्त रहता है। तो माड़िया जनजाति गोंडों की एक उपशाखा है और माड़िया जनजाति के जो कि 5 भागों में विभक्त रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पायली का संबंध किससे है? तो नापतौल से, लोक नृत्य से, आभूषण से या जंगल से। तो छत्तीसगढ़ में पायली का संबंध किससे है? तो आपका नापतौल से इसका संबंध है। तो पायली आपका नापतौल से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में पायली के संबंध नापतौल से है। इसका उपयोग विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में रहा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, माड़िया जनजाति में बड्डे क्या है? तो वैद्य, कृषक, धर्मगुरु, पत्नी का भाई। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वैद्य जी। तो माड़िया जनजाति में बड्डे क्या कहते हैं? तो वैद्य को जो कि बड्डे कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कला पथक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो दीपक चंद्राकर, पद्मलोचन जायसवाल, परशुराम यदु या डी है नीलेश उपाध्याय। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्मलोचन जायसवाल, जो कि छत्तीसगढ़ में कला पथक कलाकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, पद्मलोचन जायसवाल कला पथक के कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारधी जनजाति की आजीविका किस पर निर्भर होती है? तो आखेट, देव पूजा, कृषि या काष्ठ शिल्प से। तो पारधी जनजाति का आजीविका आपके आखेट पर निर्भर होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, पारधी जनजाति आजीविका किस पर निर्भर होता है? तो आखेट पे निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य कब से प्रारंभ होता है? तो होली, दशहरा, सावन या दीपावली में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीपावली। तो छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य कब से प्रारंभ होता है? तो दीपावली के बाद स्टार्ट होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हिंदी रंगमंच का प्रारंभ वर्ष है। तो 1910, 1915, 1919 या 1923। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1923। तो छत्तीसगढ़ हिंदी रंगमंच का प्रारंभ वर्ष 1923 से स्टार्ट किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में हिंदी रंगमंच का प्रारंभ 1923 में माना गया है। हिंदी रंगमंच के विकास में अनेक लोक कलाकारों ने महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान दिया हुआ है। इसका डी ऑप्शन 1923 याद रखिएगा। मूलतः छत्तीसगढ़ के नृत्य कौन सा है? तो कथक, गौर नृत्य, बिहू या गरबा नृत्य। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गौर नृत्य। तो मूलतः छत्तीसगढ़ का नृत्य आपका गौर नृत्य है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताइए कि गौर नृत्य कौन सा जनजाति जो कि इसमें देखने को मिलता है, कमेंट करके मेरे को बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर राज्य की सरकारी बोली है भतरी, बस्तरिया, गोंडी या हल्बी। तो बस्तर राज्य की जो सरकारी बोली है आपका हल्बी है। तो बस्तर राज्य में आपके हल्बी बोली वहाँ पे चलती है, बस्तर संभाग में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य शासन द्वारा जाजल्य देव महोत्सव किस जिले में मनाया जाए? तो बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कवर्धा। तो राज्य शासन द्वारा जाजल्य महोत्सव आपके जो कि बिलासपुर जिले में मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो राज्य शासन द्वारा जाजल्य महोत्सव बिलासपुर जिले के अंतर्गत इसको मनाया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय के लेखक कौन है? तो हरि ठाकुर, श्यामचरण दुबे, क्यूर भूसड़िया, आपका मेहर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्यामचरण दुबे जी, जो कि छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय के लेखक हैं। याद रखिए, श्यामचरण दुबे जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नित्य विहीन मनोरंजन गीत नहीं है। तो ददरिया, बांस गीत, डंडा, देवार। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डंडा। तो नित्य विहीन मनोरंजन गीत नहीं है, तो आपका डंडा इसका गीत मनोरंजन गीत नहीं है नित्य विहीन से। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपका जो नित्य विहीन मनोरंजन गीत आपका ददरिया, बांस गीत और देवार गीत, ये सभी आपका ए, बी और डी इसका सही हो जाएगा। बाकी सी इसका
जो कि गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, जसपुर। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ तुरतुरिया का मेला आपके रायपुर जिले में आयोजित किया जाता है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, वीरन गीत किस प्रमुख गीत का अंश है? तो कर्मा गीत, देवार गीत, ददरिया गीत या बांस गीत। तो वीरन गीत आपके किस पर प्रमुख गीत का अंश है? तो आपके यहाँ कर्मा गीत पर आधारित होता है वीरन गीत। याद रखिए कर्मा गीत का, जो कि वीरन गीत आपके कर्मा गीत का प्रमुख गीत का अंश है। तो वीरन गीत कर्मा गीत का अंश है। कर्मा गीत आदिवासी पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से जो कि गाया जाता है, पुरुष लोग। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा कर्मा गीत किस प्रमुख गीत का अंश है? तो कर्मा गीत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में पुरखौती मुक्तांगन है। तो आपका यहाँ बहुआयामी संस्कृति संस्थान की स्थापना, जो कि छत्तीसगढ़ पुरखौती मुक्तांगन है। तो इसमें बहुआयामी संस्कृति संस्थान की स्थापना इसमें पुरखौती मुक्तांगन के जो कि अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर की घड़वा कला संबंधित है। तो यहाँ आपके धातु मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर की घड़वा कला संबंधित है आपका धातु मूर्ति कला से। तो बस्तर का जो घड़वा कला है धातु मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। पीतल, कांसा और रांगा से बने जो कि छड़वा शिल्प राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसका आपका घड़वा शिल्प कला जो कि बस्तर संभाग में बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन छत्तीसगढ़ी संगीतकार नहीं है? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी संगीतकार नहीं है पूछ रहे। तो नरेंद्र, खुमान, बसंत थिमोथी और डेविड राजू। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेविड राजू जो कि छत्तीसगढ़ी संगीतकार नहीं है। बाकी नरेंद्र, खुमान और बसंत थिमोथी जो कि आपके छत्तीसगढ़ी संगीतकार हैं। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, नरेंद्र, खुमान तथा बसंत थिमोथी छत्तीसगढ़ संगीतकार हैं। बाकी डेविड राजू छत्तीसगढ़ी संगीतकार नहीं। इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सी जनजाति अपने जो कि परंपरागत नृत्य के समय सिर पर जंगली भैंसा के सींग से बनी टोपी पहनते हैं? तो हल्बा जनजाति, कमार जनजाति, माड़िया जनजाति या बिरहोर जनजाति। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माड़िया जनजाति ये जो अपने जो कि परंपरागत नृत्य के साथ जो कि सिर पर जंगली भैंसा के सींग बनी टोपी पहनते हैं और नृत्य करते हैं। तो माड़िया जनजाति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित कौन है? तो आपका बसंती देवार, सूरजबाई खांडे, रजनी रजक, प्रभा यादव। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरजबाई खांडे जी जो कि छत्तीसगढ़ के भरथरी की प्रसिद्ध गायिका हैं। तो सूरजबाई खांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। छत्तीसगढ़ भरथरी की प्रसिद्ध गायिका सूरजबाई खांडे है। भरथरी छत्तीसगढ़ एक बहुत ही लोकप्रिय गीत भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विद्या है। तो ढोला मारू, पंडवानी, रहस और भगोरिया। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विद्या आपका ढोला मारू है, याद रखिएगा। आधुनिक नाट्य विद्या ढोला मारू। तो छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विद्या रहस यहाँ ब्रज से छत्तीसगढ़ में आया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? तो बैगा जनजाति, कोरबा, कमार या खैरवाड़ जनजाति। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरबा। तो छत्तीसगढ़ की जो कोरबा जनजाति है जो कि साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बैगा द्रविड़ समुदाय के आदिम जनजाति। बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ पुरोहित से होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोरबा जनजाति के लोगों की पंचायत कहलाती है आपका वो जो कि गोल खोदड़ी या झुमकुरिया और आपका भगोरिया या मयारी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मयारी। तो कोरबा जनजाति लोगों की जो पंचायत कहलाती है आपका मयारी, जहाँ पे लोग आपके आपस में डिस्कस करते हैं, कुछ भी समस्या हो तो वहाँ पे अपनी पंचायत इकट्ठे करते हैं, जिसे मयारी के नाम से जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य नहीं है? तो चंदैनी गोदा, सोना बिहान, लोरिक चंदा, बिहू। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहू, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य नहीं। तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो आपका चंदैनी गोदा, सोना बिहान और लोरिक चंदा जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। याद रखिएगा, चंदैनी गोदा, सोना बिहान और लोरिक चंदा। तो इसका डी बिहू गलत हो जाएगा। तो चंदैनी गोदा, सोना बिहान, लोरिक चंदा छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है, लेकिन बिहू छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है।
बिहू कहाँ के रिलेटेड है, कमेंट करके बताइए मेरे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजिम का प्रसिद्ध मेला किस माह में लगता है? तो फरवरी, मार्च, दिसंबर, जनवरी, अगस्त, सितंबर, मई या जून में। तो राजिम का प्रसिद्ध मेला किस माह में लगता है? तो आपके फरवरी मार्च में यह माघ पूर्णिमा में लगता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राजिम को छत्तीसगढ़ प्रयाग कहा जाता है। यह स्थान रायपुर के लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, जहाँ पे जो कि 15 दिनों का मेला लगता है राजिम में। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की जनजाति की अनेक उपजातियों का नाम प्राणियों एवं पौधों के ऊपर रखा गया है। तो नगेशिया, बिंझवार, कमार या खैरवार। तो आपके छत्तीसगढ़ जो खैरवार जनजाति के लोग हैं, जो कि अनेक उपजातियों का नाम अपने प्राणियों और पौधे के ऊपर रखा गया। तो कौन सी जनजाति? तो खैरवार जनजाति, जो अनेक उपजातियों का नाम प्राणियों एवं पौधों के ऊपर इन लोग रखे हैं, खैरवार जनजाति लोग। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, बस्तर की धुरवा जनजाति की प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो परब नृत्य, दमनच नृत्य, सैला नृत्य, दंडारी नृत्य। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परब नृत्य। तो बस्तर की धुरवा जनजाति की प्रसिद्ध नृत्य आपका परब नृत्य है। याद रखिएगा, बस्तर की धुरवा जनजाति जो यहाँ के लोग का प्रसिद्ध नृत्य आपका परब नृत्य है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में खूर बेटा किसे कहते हैं? तो पति के पहले पत्नी के बेटे को, या बहन के बच्चे को, या पत्नी के पूर्व पति के बच्चे को, या मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों को कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्नी के जो पूर्व पति के बच्चे को यहाँ पे छत्तीसगढ़ में खूरा, जो कि खूर बेटा कहा जाता है। याद रखिएगा, पत्नी के पूर्व पति के बच्चे को छत्तीसगढ़ में खूर बेटा कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, करेया की जनजाति की पारंपरिक पोशाक है? तो बैगा, माड़िया, उरांव, हलवा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उरांव। तो करेया आपकी जो कि उरांव जनजाति की पारंपरिक पोशाक है। याद रखिए, उरांव इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिम जनजातियों में लोकप्रिय सांभर खेल में एक खिलाड़ी चील बनता है, तो दूसरा बनता है आपका चूहा, मुर्गी, कबूतर, सांप। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुर्गी। तो आदिम जनजाति में जो लोकप्रिय सांभर खेल में एक खिलाड़ी चील बनता है, तो दूसरा आपका मुर्गी बनता है। तो इससे रिलेटेड ये जनजातियों में लोकप्रिय खेल है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस स्थान पर जो कि 150 वर्षों में शंकर जी का मेला लग रहा है? तो आपके कोनी, मल्हार, कनकी, श्वेतगंगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कनकी। तो बिलासपुर के आपके जो कनकी के जगह में जो कि 150 वर्षों में शंकर जी का मेला यहाँ पे लग रहा है कनकी में, जो कि बिलासपुर के स्थान पर यहाँ पे लग रहा है। बिलासपुर के जिले के अंतर्गत कनकी जगह में जो कि 150 वर्षों में जो कि शंकर जी का मेला यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पति के लिए किया जाने वाला व्रत है? तो छत्तीसगढ़ पति के लिए जो किया जाने वाला व्रत है कौन सा है? तो हल षष्ठी, कमरछठ, बहला चौथ, तीजा या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तीजा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो तीजा छत्तीसगढ़ का परंपरागत त्यौहार है। इस त्यौहार में विवाहित लड़कियां करती है अपने पति के लिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में पति के लिए तीजा व्रत लेडीज लोग रखते हैं, शादीशुदा लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसे छत्तीसगढ़ में लोक बैले की संज्ञा दी गई है? तो सैला को, करमानी को, पंडवानी को, या ददरिया को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडवानी को। तो इसमें जो पंडवानी को छत्तीसगढ़ में लोक बैले की संज्ञा दी गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध घड़वा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बस्तर, सरगुजा, महासमुंद, बिलासपुर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रसिद्ध घड़वा कला के लिए आपका बस्तर संभाग बहुत ही प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध घड़वा कला बस्तर जिला में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरथरी गायन की प्रसिद्ध लोक कलाकार कौन है? तो केजूराम यादव, श्रीमती सूरजबाई पांडे, तीजन बाई या देवदास बंजारे जी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीमती सूरजबाई जो कि पांडे जी, जो कि भरथरी गायन के प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं। याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर संभाग में कौन सा पर्व धुरवा एवं परजा प्रजाति विशेष लोकप्रिय है? तो आमाखाई, अमूस तिहार, या पालीवर, या माटी त्योहार। तो इसका सी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आमाखाई बस्तर संभाग में यह पर्व धुरवा एवं परजा प्रजाति विशेष लोकप्रिय है, आमाखाई। तो याद रखिएगा, धुरवा और परजा
प्रजाति विशेष बहुत ही लोकप्रिय है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुरवा जनजाति के पारंपरिक सैनिक लोक नृत्य किसे कहा जाता है? तो पर्व नृत्य, दोरला नृत्य, सैला नृत्य, थापटी नृत्य, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा पर्व नृत्य। धुरवा जनजाति को पारंपरिक सैनिक लोक नृत्य आपका पर्व नृत्य कहा जाता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ जनजातियों में विधवा स्त्री से विवाह करने में कम पैसा लगता है, ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? तो आपका अरुतो विवाह या लमसेना या पाशोतुर या पाटो विवाह, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुतो विवाह कहा जाता है। तो यह जनजाति जो कि मुख्य जनजातियों में विधवा जो स्त्री होते हैं, तो विधवा स्त्री से विवाह करने में कम पैसे लगते हैं, तो इस विवाह को अरुतो विवाह कहा जाता है, जिसमें पैसे वैसे वगैरह ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं होता है, तो इसे अरुतो विवाह कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन अरुतो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 300 यहाँ पे क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। जितने भी क्वेश्चन कराया गया जो कि आपके एग्जाम पे बेस पे कराया गया क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर का या तो कहीं भी टेस्ट दे सकते हैं। आपका जितना भी क्वेश्चन कराया है जो कि सभी एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप टेस्ट लगा के देखिएगा कितना आपसे बन रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लाची का मेला किस जिले में मनाया जाता है? रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, जसपुर, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ में लाची की मेला आपके सरगुजा जिले में मनाया जाता है, याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो। तो छत्तीसगढ़ में लाची का मेला कौन से संभाग में लगाया जाता है? तो आपके सरगुजा जिले में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बेलपान का मेला किस जिले में मनाया जाए? तो रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, जसपुर, तो छत्तीसगढ़ बेलपाल का मेला आपके बिलासपुर जिले में मनाया जाए। तो छत्तीसगढ़ बेलपाल का मेला बिलासपुर जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बेलपान का मेला एक धार्मिक प्रकृति का मेला होता है, जिसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुरिया विवाह का प्रमुख संस्कार क्या है? तो तुकातोड़ी, लागेर, महला या मोड़, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा महला। तो मुरिया विवाह का प्रमुख संस्कार आपका महला है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका प्रमुख संस्कार है मुरिया विवाह का, तो इसका सी ऑप्शन महला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हल्बी बोली की चैत बरफ गीतों को लंदन की न्यू वर्ष नामक पत्रिका में काव्यबद्ध किया गया है। तो WG आर्चर, ग्रियर्सन या गॉर्डन ने या एल्विन प्रधान ने, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रियर्सन। तो प्रसिद्ध हल्बी बोली की चैत बरफ गीतों को लंदन की न्यू वर्ष नामक पत्रिका में जो कि काव्यबद्ध किया गया थे आपके ग्रियर्सन ने, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चैत बरफ गीत बस्तर क्षेत्र के एक लोकप्रिय लोकगीत है, यहाँ हल्बी भाषा में गाया जाता है, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल जनजाति का पारंपरिक कोल जो कि दहकोलक नृत्य किस जिले में देखा जा सकता है? तो बस्तर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा सरगुजा। तो कोल जनजाति का जो पारंपरिक कोल जो कि दहका लोक नृत्य आपके सरगुजा जिले में देखा जा सकता है। तो कोल जनजाति मुख्यतः मुंडारी प्रजाति से संबंधित है, इनको कोलेरियन की और मुंडारी जनजाति भी कहा जाता है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा सरगुजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कांपो का मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांपो का मेला आपके रायगढ़ जिले में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में कांपो का मेला रायगढ़ जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यह एक धार्मिक प्रकृति का मेला है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में दहकी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर, होली के अवसर पर, भक्ति के अवसर पर या दीपावली के अवसर पर। तो छत्तीसगढ़ की दहकी गीत आप किस अवसर पर गाया जाता है? तो आपके होली के अवसर पर इस गीत को गाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में दहकी गीत होली के अवसर पर इसको गाया जाता है, यह गीत अश्लीलता का पूर्ण भी रहता है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरकू जनजाति के पारंपरिक लोक नृत्य है? तो पर्व नृत्य, दोरला नृत्य, सैला नृत्य, थापटी नृत्य। तो कोरकू जनजाति का जो कि पारंपरिक लोक नृत्य आपका थापटी नृत्य है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थापटी कोरकू जनजाति पारंपरिक नृत्य है जो कि चैत्र बैसाख में कोरकू स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। युवकों के हाथ में एक पंछा और झांझ नामक वाद्य इसमें होता है, तो याद रखिए कि थापटी नृत्य, तो यहाँ कोरकू जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है थापटी नृत्य, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने सबरी के जूठे बेर किस स्थान पर खाए थे? मल्हार, तालागांव, सिवरी नारायण, रतनपुर,
तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जनश्रुति के अनुसार श्री राम जी ने सबरी के जूठे फिर आपके शिवरी नारायण स्थान पर इन्होंने खाए थे। तो जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने सबरी के जूठे फिर शिवरी नारायण में खाए थे। आज यहाँ एक भव्य मंदिर स्थापित किया गया यहाँ पे, जो कि 15 दिनों का मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ किस लोकगीत से मिलती है? तो पंडवानी, सुबह गीत, ढोला मारो या भरथरी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भरथरी। तो संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के लोकगीत से किससे मिलती है? तो आपके भरथरी से मिलती है। तो भरथरी गीत छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय लोकगीत है। इसमें संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा का दर्शन और वर्णन किया गया है। तो याद रखिए, संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के आपके भरथरी लोकगीत में मिलती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिरपुर मेला कब लगता है? तो महाशिवरात्रि, माघ पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या के दिन या देवउठनी एकादशी में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध सिरपुर मेला आपके माघ पूर्णिमा में लगता है। तो प्रसिद्ध सिरपुर मेला माघ पूर्णिमा में लगता है, जो कि सिरपुर महासमुंद जिला में स्थित है। तो यहाँ पे जो कि मेला लगता है, प्रसिद्ध सिरपुर मेला आपके माघ पूर्णिमा में लगता है, सिरपुर महासमुंद जिलों को स्थित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ भाषा में फिल्म बनाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मनु नायक, हरि ठाकुर, संतोष जैन, हेमंत नायडू। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मनु नायक। तो छत्तीसगढ़ भाषा में फिल्म बनाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति आपके मनु नायक जी हैं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म बनाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति मनु नायक थे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ठुमरी गायिका के रूप में कौन प्रसिद्ध थी? तो वत्सला पामकर, जयंती यादव और आपका विभा रानी गुप्ता या रजनी रजक। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वत्सला पामकर। तो छत्तीसगढ़ में ठुमरी गायिका के रूप में प्रसिद्ध है आपका वत्सला पामकर जी हैं। तो छत्तीसगढ़ में ठुमरी गायक के रूप में वत्सला पामकर जी बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धुलेड़ी पर्व कब मनाया जाता है? दीपावली के बाद, दशहरा के बाद, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद या होली के बाद। तो छत्तीसगढ़ में धुलेड़ी पर्व कब मनाया जाता है? तो आपको होली के बाद यहाँ धुलेड़ी पर्व मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में धुलेड़ी पर्व होली के बाद मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ यह एक आदिवासी बहुल राज्य है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित कार्तिक राम किस विधा के कलाकार हैं? तो नृत्य, चित्रकला, भरथरी गायन, पंडवानी गायन। तो पंडित कार्तिक राम आपके किस विधा के कलाकार हैं? तो आपके नृत्य के विद्या के कलाकार हैं। तो याद रखिए, पंडित कार्तिक राम का आप नृत्य से संबंधित कलाकार हैं, पंडित कार्तिक राम। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषोत्तम दास किस विद्या के कलाकार हैं? तो छत्तीसगढ़ी नाचा, छत्तीसगढ़ी गासन या छत्तीसगढ़ी संगीत या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी नाचा। तो पुरुषोत्तम दास आपके छत्तीसगढ़ी नाचा विद्या के बहुत ही फेमस कलाकार हैं। तो पुरुषोत्तम दास आपके छत्तीसगढ़ी नाचा के कलाकार हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देवरघटा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो कांकेर, दुर्ग, जांजगीर या डी है रायपुर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जांजगीर। तो छत्तीसगढ़ में देवरघटा का मेला आपके जांजगीर जिले में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जांजगीर। तो ये थे इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ के संस्कृति के क्वेश्चन जो आज कंप्लीट हो जाता है। और आप टेस्ट लगा के देखिए, क्वेश्चन बन रहा है आप नहीं बन रहा है। और साथ ही आपको रिवीजन करके चलता है, रिवीजन भी करिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में कंफ्यूज मत हो। और साथ में टेस्ट लगाइए, छत्तीसगढ़ क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। तो आज कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को इसका बेनिफिट फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू।